दोस्तों अमित शाह जी ने तो सारे धागे खोल दिए जो विपक्ष सवाल उठा रहा था और बहुत समय से सवाल उठा रहा था। चलिए अपन सूंघते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर ठोक दीजिएगा। दोस्तों जब राहुल जी और गृह मंत्री जी विंटर सेशन में उतरे सदन में, तो सदन में एकदम गर्मी छा गई। अमित शाह जी ने राहुल जी के हर सवाल को एक अपने सिग्नेचर स्टाइल में डिफेंड किया। जो राहुल जी सवाल उठाए हैं, हमारे अपने लोलो मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, जैसे आपने स्कूल में बहाना बनाते हैं कि आज मेरी नानी ख़त्म हो गई या फिर मेरा पेट दुख रहा है। जैसे अपन स्कूल में ये जो अपने जो पेटेंट बहाने होते थे ना, अपन वो बनाते थे। ऐसे ही राहुल जी हर इलेक्शन के बाद एक ही बहाना बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब इलेक्शन कमीशन पर बहाना बनाते हैं, और इसी को लेकर अटकलें बहुत सारी थी। और सबसे बड़ा मुद्दा था वोट चोरी, और ये जो अपने फेलियर को ग्लोरीफाई कर रहे थे वोट चोरी करके, और वोट चोरी को इन्होंने क्या अपने एंटीबायोटिक बना दिया था। जैसे कि मुद्दे बहुत सारे थे। पहला मुद्दा था वोट चोरी, जिसको सुनते सुनते मेरी जवानी निकलती जा रही है, और दूसरा मुद्दा था एसआईआर, और तीसरा मुद्दा था ईवीएम। और अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो साफ साफ उंगली किस पर उठाई जा रही थी? इलेक्शन कमीशन। और वोट चोरी आज का मुद्दा नहीं। अमित शाह जी ने ये भी बोला कि वोट चोरी आज से नहीं, वोट चोरी जब हो रही थी अपना देश आज़ाद हुआ था, और अपने जो पहले लीडर बने थे ना, वो भी वोट चोरी के कारण ही बने थे। आप अमित शाह जी को सुन सकते हैं। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम? क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। और दूसरा मुद्दा क्या बना हुआ था? एसआईआर, जो कि विपक्ष को सबसे ज़्यादा चुभ रहा है। और एसआईआर उन राज्यों के लीडर्स को सबसे ज़्यादा चुभ रहा है जिन राज्यों में अगली बार चुनाव है, इसी साल चुनाव है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया। और दोस्तों एसआईआर तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है जो कि सबको लेना चाहिए, लेकिन इसको लोग पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। और इस साल बंगाल में भी चुनाव है, और आपको पता होगा कि सदन में भी इस बंगाल के चुनाव पर भी चर्चा हुई, जो कि विपक्ष ने बोला कि इनके लिए बंगाल का चुनाव सबसे ज़्यादा अटकल है और बंगाल में इनको जीत चाहिए। और दोस्तों ये एसआईआर सिर्फ इस चीज़ का मुद्दा नहीं है कि भारत के हित में क्या है या हित में क्या नहीं है। दोस्तों एसआईआर सिर्फ लोग इस पे देख रहे हैं कि मेरा चुनाव, मेरी वोट कट गए, लेकिन दोस्तों घुसपैठियों को जो सफाई हो रही है ना, वो इसी के थ्रू हो रही है। न जाने कितने कितने वोट कट चुके हैं हर राज्य में। अपन डेटा एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि एसआईआर की डेट बढ़ चुकी है, और इसी के चलते विपक्ष सबसे ज़्यादा परेशान है। और अगर अगर एसआईआर से कोई परेशान हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि मेरे राज्य में घुसपैठिए हैं। और और दोस्तों सदन के अंदर जो अमित शाह जी ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की है, उससे विपक्ष वॉकआउट कर गया था। और इसके चलते विपक्ष ने ये भी सवाल उठाए कि मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो अमित शाह, उनने भी चुप्पी साधी जो राहुल गांधी ने
उनसे सवाल उठाए थे। और दोस्तों ईवीएम तो कुछ मुद्दा अब रहा ही नहीं, क्योंकि ईवीएम पर जो लोग ईवीएम लेकर आए वही लोग अब सवाल उठाने लगे, क्योंकि 2004 में ईवीएम अच्छी चल रही थी और आज 2024-2025 के थे यहाँ ईवीएम गलत हो गई। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपको क्या लगता है और आपको ये डिबेट कैसी लगी, और जो अमित शाह जी ने सदन में बोला है उससे आप कितना सेटिस्फेक्शन करते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर ठोक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।